एजुकेशन मिनिस्टर पूर्व मौजूद है रमेश निशंक जी। सर, दिल्ली की जीत हुई है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? आप लोगों में खुशी है, हर्ष है और मुझे लगता है कि यहाँ का बच्चा भी इस बात को महसूस कर रहा है कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये दिल्ली के लिए, ये देश के लिए, भावी पीढ़ी के लिए और राष्ट्र के लिए कई दृष्टि से बहुत ज़रूरी हुआ है और महत्वपूर्ण हुआ है। ये जो नरक हो गया था उस नरक से मुक्ति मिली है और कम से कम ऐसे बेईमान, भ्रष्ट और अहंकारी सरकार को लोगों ने हटाया। सर, आप पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं इंडिया के और ये आम आदमी पार्टी एजुकेशन की बड़ी बात करती है, इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? आप बड़ा बताइए। आपको तो मालूम है कि जो शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्होंने एक स्कूल भी नहीं खोला, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला, एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोला, न खोलते कोई बात नहीं थी। लेकिन जो उल्टा काम किया, जो स्कूल और कॉलेजों के सामने शराब की दुकानों को खोल दिया, तो पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए तो काम किया लेकिन पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। ये भी लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। शिक्षा की पर तो ये बोल ही नहीं सकते। यदि इनकी शिक्षा अच्छी होती तो आखिर जो उनके शिक्षा मंत्री रहे बहुत बुरी तरह से हारे, एक जगह से भागे, दूसरी जगह से हारे। हाँ सर, अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, क्या तिकड़म लगाया भाजपा ने इस बार? आप तो दिग्गज नेता हैं, क्या ये रणनीति रही आप लोग की कि आपने सीधा किला ही ढहा दिया, राजे ही भगा दिया आपने? तो देखिए, लोगों में बहुत गुस्सा था और जो इनके नाटक थे उनके ऊब गए थे लोग और भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी जी पर विश्वास था। अच्छा, इसलिए कि हम जो बोलते हैं उसको हम करते हैं और लोगों ने इस महसूस किया कि इस दलदल से जितना जल्दी उभरा जा सके उतना ही उनकी पीढ़ी के लिए अच्छा है और इसीलिए सारे लोगों ने एकजुट होकर, मुझे लगता है कि मेरे पास ये नई दिल्ली जिला था। जी जी। अब ये नई दिल्ली जिले में 5 विधानसभाएं थी जिसमें केजरीवाल जी के भी। तो आपने तो केजरीवाल हरा दिया, यानी आपकी ही एक रणनीति रही है इनको हराने में। देखिए, 5 की 5 विधानसभाएं हम जीते और केजरीवाल जी हज़ारों मतों से पराजित हुए और परवेश जी ने उनको पराजित किया। तो मुझे लगता है उनको समझ में आ जाना चाहिए उनकी पार्टी को कि छल कपट बहुत दिनों तक नहीं चलता, शॉर्टकट बहुत दिनों तक नहीं चलता और बेईमानी भ्रष्टाचार तो किसी कीमत पर लोगों को बर्दाश्त नहीं। केवल आखिरी सवाल मेरा आपसे, विकसित दिल्ली की बात प्रधानमंत्री ने आज करी है, बीजेपी मुख्यालय में हम लोग मौजूद हैं। विकसित दिल्ली को लेकर आप क्या बोलेंगे? अगले 5 साल देश की राजधानी अपने आप को कहाँ देखती है? ये जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का जी। और उसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली को नरक बना दिया था। जो देश का दिल है उसी दिल को कुचल दिया था केजरीवाल जी ने। तो इसलिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की ये विकसित राजधानी दिल्ली बनेगी, निश्चित होगा, निश्चित होगा। धन्यवाद सर। तो आपने सुना रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के, इसी के साथ नई दिल्ली विधानसभा के वो प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल दिल्ली को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब भाजपा का लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, आप बने रहिए खबरी सावन के साथ में। इस पहली वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पहली वीडियो में ही हमने आपको एक बड़े चेहरे से रूबरू करवाया है। आगे भी ऐसे ही बड़े चेहरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, पब्लिक ओपिनियंस और पब्लिक डिबेट्स भी लाते रहेंगे। आप बने रहिए खबरी सावन के साथ, क्योंकि यहाँ खबर है थोड़ी हटके। धन्यवाद।